ओके, ट्रेस रूट के लिए so yes guys, anyone know why we use this trace root protocol and ये कमांड को क्यों यूज करते हैं? कुछ भी जो भी बताओ। सब पार्ट ट्रैक करने के लिए पैकेट का उपयोग है। ओके, ठीक है, टू ट्रेस द पाथ। ओके, पाथ को ट्रेस करने के लिए। और बताओ, टू नो द राउट ऑफ आवर पैकेट। ओके, और कोई कुछ बता सकता है? यस गाइस, और कुछ देखो तो इफ आई टॉक अबाउट द रियल नेटवर्क, सो इसको ना ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाता है। To troubleshoot the network, how many hops in between source to destination? सोर्स टू डेस्टिनेशन कितने होप्स हैं? एंड वन मोर थिंग, ये मैं ट्रेस रूट आपको CCNP लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस ट्रेस रूट बिहेवियर इज चेंज व्हेन आई एम यूजिंग द MPLS प्रोटोकॉल, राइट? करेक्ट। आप ट्रेस रूट को वी विल डिस्कस दीस थिंग्स ओके लेटर। मैं जब आपको MPLS पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पे भी ट्रेस रूट का बिहेवियर बताऊंगा, राइट? बट नॉर्मली जो अभी जो ट्रेस रूट का बिहेवियर है वो मैं आपको नॉर्मल ट्रेस रूट पढ़ा रहा हूँ, ओके, नॉट यूजिंग MPLS, राइट? बिकॉज MPLS की बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि आपका बिहेवियर जो है वो चेंज आता है ट्रेस रूट पे, करेक्ट? एंड और किस लिए यूज करते हैं? टू चेक द डायरेक्शन, लाइक आपका ट्रैफिक किस डायरेक्शन से जा रहा है वो हमें पता चल जाता है। एंड वी कैन से टू ट्रेस द पाथ, जैसे कि अभी आपने बताया टू ट्रेस द पाथ। और क्या बता सकते हो ट्रेस रूट के बारे में? इट इज अ UDP बेस्ड प्रोटोकॉल। UDP का प्रोटोकॉल है। परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट पॉइंट अभिनव। वैल्यू डिक्रीमेंट आफ्टर एवरी राउटर, वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होता, मैं अभी बताऊंगा इसका बिहेवियर, ये काम कैसे करता है, ठीक है, डोंट वरी। डिक्रीमेंट नहीं होता एक्चुअली, डिक्रीमेंट तो ऑब्वियसली वो हो गई, पैकेट जाएगा तो टीटीएल वैल्यू तो कम हो गई होगा जब आप पिंक का पैकेट भेजते हो, तो वो डिक्रीमेंट तो हो गई होगा, बट कैसे काम करता है ये डिस्कस करते हैं अभी, ओके। एंड it uses 30 hops away, ओके, 30 होप्स यूज करता है ये। देखो तभी तो पॉइंट ही आता है, अगर 30 होप्स यूज करता है तो भाई गूगल तक जाने के लिए क्या 30 होप्स ही है? बहुत सारे होप्स होंगे, राइट? बट स्टिल यहाँ पे ये 30 होप्स के बाद 30 होप्स तक काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि आपका फिर तो आपका पैकेट अगर आप ट्रेस करें तो गूगल तक तो पहुंच ही नहीं जाएगा। बट होता क्या है ना, एक्चुअली आपके और मेरे बीच में जो राउटर्स लगे होते हैं उसमें MPLS कोर होता है, ठीक है, तो उस कोर में ये ट्रेस रूट अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। और क्या कह सकते हैं? मतलब 30 होप्स तक ये काम करेगा, उसके बाद यस प्रोसेस, यस बिल्कुल, कुछ भी कंडीशन, बिल्कुल ठीक है, ओके। और क्या कह सकते हैं? ओके,
थोड़ा सा एक चीज डिस्कशन करते हैं। ये यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, राइट? ओके, ये यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। तो एक्चुअली है क्या, टीसीपी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी। ओके, यूडीपी का मतलब अनरिलायबिलिटी, राइट? तो अच्छा, आप जब कभी भी ट्रेस रूट करोगे, आप ट्रेस रूट करते हो, आपका पैकेट जा रहा है, ठीक है, तो उसका रिप्लाई भी आता है ना। रिप्लाई मतलब जैसे आप पिंग करते हो, पिंग का रिप्लाई आता है, तो ट्रेस रूट भी करते हो तो वहां रिप्लाई आ रहा होता है ना कि पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा, है ना? बट यहाँ पे है क्या, ये प्रोटोकॉल जो है ये तो यूडीपी बेस्ड है, करेक्ट? तो इसका रिप्लाई कैसे आ रहा है, right? देखो एक्चुअली होता क्या है, when we do the trace route, then for reply, और रिप्लाई के लिए, बिकॉज ये पैकेट तो यूडीपी बेस्ड है, मतलब यहां तक जाएगा, रिप्लाई नहीं देगा। एक्चुअली वो रिप्लाई नहीं देता है, बट रिप्लाई कौन देता है? देन फॉर रिप्लाई आईसीएमपी, राइट? आईसीएमपी, जो पिंग का आईसीएमपी पैकेट होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब आपका पैकेट वहां तक जाता है तो रिप्लाई देने के लिए बैकग्राउंड में आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, करेक्ट? ये कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इट्स यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है तो रिप्लाई कैसे देता है, राइट? आप भी कह सकते हैं जब वो उस हुक तक पहुंचता है, लेट्स से वो यहाँ तक पहुंचा, राइट? आपने कोई पैकेट सेंड किया, ये इस राउटर तक पहुंचा, ओके, सो ये पैकेट यहाँ पे पहुंचा, एंड देन व्हाट, ये पैकेट यहाँ तक पहुंचा, एंड देन व्हाट होगा क्या, अब इसके रिप्लाई के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? आईसीएमपी, राइट? मतलब रिप्लाई कौन देता है? आईसीएमपी रिप्लाई देता है ट्रेस रूट का। आपको दिखता है ना वहां पे कि यहाँ तक मेरा पैकेट पहुंच गया, यहाँ तक पैकेट पहुंच गया, तो रिप्लाई कौन दे रहा होता है? आपका आईसीएमपी। ओके, एंड डोंट वरी, आई विल शो यू दीस थिंग्स। ओके, एंड व्हेन वी डू द ट्रेस रूट, देन फॉर रिप्लाई आईसीएमपी इज यूज। ओके, आईसीएमपी यूज होता है। और क्या कह सकते हैं? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बाय डिफॉल्ट एक भी किसी भी डिवाइस को अगर पिंग करते हो तो होता क्या है कि वो पैकेट वहां पे पहुंचता है, और क्या होता है, पैकेट वहां पे पहुंचेगा, और वो राउटर क्या चेक करता है? उसका डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है, राइट? और डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है कि कहाँ पे है। बट अगर मैं बात करता हूँ ट्रेस रूट पैकेट की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेस रूट पैकेट की, सो इन दिस केस क्या होगा, when we do trace route, okay, and another router will receive any trace route packet, so first it will check, first it will check source, okay, first it will check source IP, okay, and when source IP is reachable, then it will check the destination IP address, right? बाय डिफॉल्ट अगर मैं पिंग करता हूं तो क्या होता है, वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है। अगर मैं पिंग करता हूं तो क्या होता है, वो डायरेक्टली अपना डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है, पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता है टू चेक द राउटिंग टेबल, राइट? बट ट्रेस रूट के पैकेट में क्या होगा, व्हेनेवर एनी राउटर विल रिसीव एनी पैकेट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक द सोर्स आईपी, एंड व्हेन द सोर्स इज अवेलेबल ऑन इन माय राउटिंग टेबल, राइट? अगर वो सोर्स पैकेट आपके राउटिंग टेबल में अवेलेबल है, इसका मतलब वो रीचेबल है, करेक्ट? अगर वो रीचेबल है, then it will check the destination IP. If this is not reachable, then it can't check the destination IP, correct? ये बिहेवियर होता है आपके ट्रेस रूट के पैकेट का, करेक्ट? ओके गाइस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और भी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, डोंट वरी।
अभी मैं वन बाय वन लाइन लिख रहा हूँ और ये सारी चीजें हम अभी वेरीफाई करेंगे। ओके अब यहाँ पे ना 3 सिंबल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये सिंबल अगर आपको शो होता है ट्रेस रूट में तो इसका मतलब क्या है? एनीवन नो इसका मतलब क्या है? यस अभिनव। ओके नॉट रीचेबल। अच्छा ठीक है, तो फिर आपको अगर ऐसे कुछ दिखता है तो इसका मतलब क्या है? पैकेट ड्रॉप सक्सेसफुल सेंड। नो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। आप कभी पिंग करते हो तो सक्सेसफुल ऐसे आता है क्या? वो तो पिंग दिखाता है ना, 100% ट्रेस रूट दिखाता है। वो तो जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो वहां पे दिखाता है ना कि पूरा ट्रेस रूट पहुंच चुका है, राइट? ओके चलो बात करेंगे। अगर आपको क्या दिखाते हैं यहाँ पे स्टार स्टार स्टार, सो इट मींस व्हाट? इट मींस source is unreachable, okay? And we can say source is not available in our routing table. Source is not. Source is not available in our routing table, okay? मतलब क्या है, जो सोर्स आईपी है, जो भी पैकेट रिसीव हो रहा है उसका सोर्स आईपी जो है वो अवेलेबल नहीं है आपकी राउटिंग टेबल के अंदर, करेक्ट? ओके व्हेन इट विल शो यू व्हाट, लेट्स से सेकंड क्या होता है, एच 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 होता है, ड्रॉप होता है, एच होता है और ए होता है। ओके इट विल शो यू लाइक दिस एच एच एंड एच, देन इट मींस व्हाट? Destination is unreachable. Okay, destination is unreachable, and we can say destination is not available. Okay, destination is not available in a routing table. Correct. Okay, when it will show you a and like this, then it means there is any. Okay, अगर आपको ये दिखता है तो इसका मतलब क्या होगा? There is any filtering is enabled. फिल्टरिंग का मतलब, फिल्टरिंग का मतलब क्या कह सकते हो? या तो आपने वहां पे क्या लगा रखा है ACL, या तो फिर आपने वहां पे क्या लगा रखा है प्रीफिक्स लिस्ट, ओके, या तो फिर आपने क्या लगा रखा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। मतलब आपने कोई भी किसी भी टाइप की फिल्टरिंग लगा रखी है। ओके वी विल डिस्कस लेटर की फिल्टरिंग कौन कौन सी टाइप्स की होती है। ACL होता है, प्रीफिक्स लिस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट होती है, राउट मैप होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब कि आपने वहां पे इस पैकेट को ड्रॉप मतलब स्टॉप करने के लिए कोई फिल्टरिंग प्रोसेस लगा रखा है। मतलब अगर वो पिंग नहीं होता तो मुझे इससे ए अगर आएगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि मैंने क्या इनेबल किया हुआ है? फिल्टरिंग इनेबल किया हुआ है, राइट? और कहां किस राउटर पे इनेबल किया वो भी पता चल जाएगा विद यूजिंग दिस ट्रेस रूट, राइट? ओके और यहाँ पे क्या कह सकते हैं मैं आपको ओके बाय डिफॉल्ट फॉर ईच होप
it will send 3 ICMP packet, right? Send 3 packets. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एक होप के लिए, लेट्स से कि मेरे पास ना 4 राउटर लगे, ठीक है, और पहले पैकेट एक राउटर के पास जाएगा, तो उस एक राउटर के लिए 3 पैकेट जाएंगे. सेकंड वाला राउटर आएगा, फिर उसके लिए भी 3 पैकेट जाएंगे. थर्ड वाला राउटर आएगा, फिर उसके लिए भी 3 पैकेट जाएंगे, राइट? कुछ इस तरीके से. ओके, और क्या बता सकते हैं इसके अंदर? ओके, मैंने आपको बताया था राउटर विल गिव रिप्लाई यूजिंग आईसीएमपी, राइट? वो आपको आईसीएमपी से रिप्लाई करता है, ठीक है. एंड ओके, when I send do trace route, okay, when I do trace route, then for first packet, the TTL will be 1. ओके, टीटीएल क्या होगा? मतलब अगर आपने फर्स्ट पैकेट, मतलब आपने ट्रेस रूट किया, तो उसके लिए जो फर्स्ट पैकेट जाएगा उसमें टीटीएल क्या होगा? इट विल बी 1, करेक्ट? ओके, सो लेट्स ड्रॉ टोपोलॉजी एंड ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं. ओके, okay, router 1, router 2, and it's router 3, and it's router 4, and let's say we have 2 pieces. These are the pieces. बेसिकली तो मैं कमांड हाँ, बिल्कुल, अभी मैं बता देता हूँ कैसे करना है. तो उनको पहले नेम दे देते हैं. PC1, PC2, करेक्ट? एंड इनका सिंबल चेंज कर देते हैं. अगेन सिंबल चेंज कर देते हैं इस पीसी का. Okay, so let's say this is PC number 1, and this is the PC number 2. And guys, आप सबके पास GNS इंस्टॉल है? ले ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, या फिर अभी अगर टाइम बचता है तो जीएनएस इंस्टॉल कर लेंगे और सिस्को वो जीएनएस इंस्टॉल कर लेंगे एंड वायरशार्क इंस्टॉल कर लेंगे. और जो मैं आपको प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ, प्लीज डू दीज प्रैक्टिकल्स. ओके, प्रैक्टिकल नहीं करोगे
ओके सो आईपी एड्रेसिंग कैसे कर लेते हैं? यहाँ पे जो आईपी रहेगा 192.168.10.1, सो यहाँ पे डायरेक्टली 10.1 लिख देता हूँ बस 10.1. ओके and here we have what, and then what we have 20.1 and then 20.2. और यहाँ पे 50.1. Okay, so these are the IP addresses and ये ports हो गए. Okay, so this is the topology. तो अब होगा क्या, अब ये कम्युनिकेशन हो गया सर एक्चुअली. तो जैसे आपने यहाँ से क्या किया, ट्रेस रूट किया, ठीक है, यहाँ से क्या किया आपने, ट्रेस रूट किया. सो से हियर डू ट्रेस राउट 192.168.50. ठीक है, आपने जैसे ही ट्रेस रूट किया, ठीक है, अब जैसे फर्स्ट टाइम ट्रेस रूट करोगे तो इस पैकेट में डिटेल कितना 1 जाएगा, राइट, बिकॉज आई टोल्ड यू सेम थिंग. बाय डिफॉल्ट तो टीटीएल 255 होता है, बाय डिफॉल्ट तो 255 होता है, बट when do trace route then first packet the TTL will be 1. ठीक है, तो जो फर्स्ट पैकेट का जो TTL होगा वो क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट. अब होगा क्या, ये पैकेट कहाँ पे गया, this PC number 1 will forward this packet towards R1, right. Okay, and one more thing here, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है, और इसमें सोर्स जब ये पैकेट जा रहा होगा तो सोर्स क्या लगेगा, डेस्टिनेशन क्या लगेगा 50.1, because 50.1 को पिंग कर रहा हूँ, राइट, and the detail will be that is 1, correct. Okay, अब ये पैकेट कहाँ पे पहुंचा, R1, correct. Now this R1 router will receive this packet, then मैंने आपको बताया था, yes, first of all ये क्या चेक करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट. सो इसने क्या चेक किया, सोर्स चेक किया. तो देखो R1 जो राउटर है ना, पहली चीज पहले तो टीटीएल डिस्कस करते हैं. सो टीटीएल क्या होगा, टीटीएल अभी क्या था 1, तो जैसे इसके पास आया पैकेट और माइनस क्या करता है, बताया था ना मैंने, डिक्रीमेंट बाय 1, दैट इज 0. याद है ना, टीटीएल है ना, मैंने कहा था ना डिक्रीमेंट करता है 1. ये क्लियर है ना सबको, टीटीएल टीटीएल क्या होता है, बस अभी इतना समझो. टीटीएल हम आगे पढ़ लेंगे, अगर पढ़ेंगे तो, या हेडर्स में पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझो कि टीटीएल अगर किसी के पास भी आया तो वो डिक्रीमेंट 1 होता है बस, ठीक है. तो अभी डिक्रीमेंट अगर 1 हो गया तो क्या हो गया, टीटीएल अब 0. and if the TTL is expired, right now it will show you in headers, it will show you TTL expired, because TTL क्या हो गया, expire हो गया. yes, बिल्कुल. तो क्या होगा अगर TTL expire हो गया, it means that router is not able to send this packet towards R3, right. अब क्या होगा, पैकेट क्या हो गया यहाँ पे, ड्रॉप, पैकेट क्या हो गया, ड्रॉप. तो ये पैकेट इस इंटरफेस से रिटर्न आ रहा है ना, है ना, ये पैकेट यहीं से तो रिटर्न आ जा रहा है.
अब तो जब R1 के पास ये पैकेट रिटर्न आ जाएगा, सॉरी पीसी नंबर 1 के पास, तो पीसी नंबर 1 क्या दिखाएगा 192.168.10.2 से मुझे पैकेट क्या आ गया रिटर्न, ठीक है, पैकेट रिटर्न आ गया। ओके अच्छा एक और चीज आपको मैंने बताया था, पैकेट यहां तक तो पहुंच गया बट इसके रिप्लाई के लिए कौन देगा, आईसीएमपी रिप्लाई देता है, राइट। और जब आईसीएमपी जब आईसीएमपी इधर से जब इनिशिएट होगा, देखो यहां से आपका पैकेट गया ट्रेस आउट का पैकेट, यहीं पे वो क्या हो गया टीटीएल एक्सपायर हो गया, ड्रॉप हो गया पैकेट, बट रिप्लाई के लिए कौन काम कर रहा है, आईसीएमपी काम कर रहा है। और जब आईसीएमपी रिप्लाई देगा सो द टीटीएल विल बी 255 व्हेन इट विल डू द रिप्लाई, देन इन केस ऑफ रिप्लाई ओके पिंग पैकेट के अंदर क्या होगा आपका, आईसीएमपी पैकेट के अंदर टीटीएल कितना होगा आपका, ये समझ आ रहा है। पैकेट जब जाएगा फर्स्ट टाइम टीटीएल क्या होगा 1 होगा, पैकेट ड्रॉप होगा, टीटीएल एक्सपायर होगा। इन केस ऑफ रिप्लाई कौन रिप्लाई देगा फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसीएमपी, राइट, एंड द टीटीएल विल बी दैट इज 255, करेक्ट। आई विल शो यू दीस थिंग्स इन वारशार्क, डोंट वरी, ओके ओके। अब जब ये पैकेट फिर से रिटर्न जब आया तो ये पीसी 1 ने अपने पास डिटेल रख ली कि भाई मेरा पैकेट यहां से क्या आ चुका है रिटर्न आ चुका है, करेक्ट ओके। अब अगेन फिर से वही पैकेट सेंड होगा विद टीटीएल, करेक्ट, विद टीटीएल, टीटीएल 2 के साथ गया पैकेट। अब वो पैकेट कहां पे पहुंचा, R1 के पास, R1 को टीटीएल रिसीव हुआ 2, इट विल डिक्रीमेंट बाय 1 दैट इज 1, करेक्ट, इसको 1 मिल गया, इट मीन यस दिस राउटर इज एबल टू सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स R2, करेक्ट ओके। नाउ अब क्या करेगा, अब जैसे R2 को पैकेट रिसीव होगा, R2 क्या करेगा, R2 की टीटीएल कितना रिसीव होगा फिर 0, इट मींस टीटीएल फिर से क्या हो गया एक्सपायर हो गया यहाँ पे, कौन सी इंटरफेस पे 0/0, इट मींस 20.2, राइट। अब क्या होगा, आईसीएमपी क्या करेगा, इसका रिप्लाई देगा, करेक्ट, एंड व्हेन द आईसीएमपी डू द रिप्लाई देन द टीटीएल विल बी व्हाट 255, ओके। अब टीटीएल कहां पे पहुंचा, रिटर्न की बात कर रहा हूं, जब रिटर्न का पैकेट R2 से R1 के पास गया तो टीटीएल कितना मिला होगा इसको 255, राइट, और ये भी डिक्रीमेंट करेगा क्या 1, तो इधर सेंड कर देगा, करेक्ट, ठीक है। तो अब पीसी को फिर से पैकेट रिटर्न आ गया कहां से 20.2 से रिटर्न आ गया, ठीक है ओके करेक्ट। नाउ again this router will send this packet TTL with the TTL3, right, okay. Now this router is reached to R1 and इसको कितना डिटेल मिल रहा है 3, it will decrement by 1 that is 2, correct okay. Now what we have after that, this R2, when this R2 router will receive this packet, so the TTL will be 2 and it will decrement by 1, so that is what, that is 1, correct okay. अब ये राउटर R2 राउटर भी पैकेट सेंड कर पाएगा टुवर्ड्स R3, अब R3 को जब पैकेट मिलेगा तो द टीटीएल विल बी व्हाट, that is 1 and it will be decrement by 1, so that is 0, correct okay. It means again the packet is dropped here, right, on F0/0 interface, okay. फिर से पैकेट रिटर्न आया और ये रिप्लाई कौन देगा, आईसीएमपी रिप्लाई देगा, फिर टीटीएल 255 यहाँ पे आके 254 253, करेक्ट ओके। तो अब फिर से पैकेट कहां पे आ जाएगा 192.168.30.2 रिटर्न, ओके। नाउ फिर से पैकेट सेंड होगा विद टीटीएल वैल्यू 4 एंड इसको यहाँ पे कितना रिसीव होगा 4, डिक्रीमेंट करेगा कितना आएगा 3 आएगा, राइट, यहाँ पे इसको रिसीव होगा 3, डिक्रीमेंट करेगा 1, कितना आ जाएगा 2, करेक्ट ओके। यहाँ पे इसको कितना मिलेगा 2, डिक्रीमेंट करेगा कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, राइट। अब इस पैकेट को इसने इधर सेंड किया किसके पास R4 के पास, सो व्हेन दिस R4 राउटर विल रिसीव दिस पैकेट, कितना पैकेट मिलेगा इसको और ये कितना हो जाएगा 1, so that is 0. It means this R4 router is not able to send this packet towards PC2, right? So again TTL, yes, यहाँ पे पहली बात तो पैकेट रिटर्न आ जाएगा,
रिटर्न आएगा 192.168.40.2 एंड रिटर्न पैकेट एंड द टीटीएल विल बी व्हाट, पैकेट सेंड करेगा तो टीटीएल विल बी yes correct, TTL is it's 5 okay, and वही चीज सारी की सारी यहाँ पे पैकेट पहुंचेगा with the TTL 5 decrement by 1 that is 4 minus 1 that is 3 minus 1 that is 2 minus 1 that is 1 okay, it means yes, this R4 router is able to send this packet towards PC number 2. Now this PC number 2 will receive this packet and now अब जब ये पैकेट रिसीव हो जाएगा, ठीक है, तो अब फिर से यहाँ से क्या आएगा, एक ICMP का रिप्लाई आएगा और ये रिप्लाई कैसे आएगा, अब यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 192.168.50.1 ये 50.1 से ये पैकेट क्या आ गया है, रिटर्न आ गया है, करेक्ट, 50.1 से पैकेट क्या आ गया है, रिटर्न। तो ये देखो ये पैकेट प्रॉपरली पहुंच गया ना वहां पे, राउट सक्सेसफुल, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से इसका बिहेवियर है। देखो ये ना प्रॉब्लम नहीं है कि टीटीएल ये पैकेट टीटीएल 1 दे रहा है ये ड्रॉप हो जा रहा है, नो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज द बिहेवियर ऑफ ट्रेस रूट। क्यों, इसी से तो उसको पता चल रहा है इसको कितने होप्स थे 1 2 3 4 5, करेक्ट, इसको क्या पता चल रहा है, इसी से तो उसको पता चल रहा है इसका बिहेवियर ये इसी तरीके से काम करता है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि टीटीएल 1 है पैकेट ड्रॉप हो जा रहा है, टीटीएल 2 जा रहा है पैकेट ड्रॉप हो जा रहा है, ये इसका बिहेवियर है, ये इसी तरीके से काम करता है, करेक्ट, ओके, 30 होप तक ही करना चाहिए, यस बिल्कुल 30 होप अवे, ओके, सो okay, let's do the practical. So this is the practical here. स्टार्ट कर लेते डिवाइसेस को। वो नहीं करना पड़ता मार्शल, ये अपने आप ही हो जाता है। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीसी नंबर 1 पे। ओके, इट विल टेक सम टाइम, ऑन होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके नाउ सो पीसी 1 पे चलते हैं। पहली चीज एक चीज आपको बता देता हूं, कभी भी अगर राउटर को आपको पीसी बनाना है तो क्या क्या कमांड चलाते हैं उस पे, ठीक है। मैं पहले इसको एक होस्ट नेम दे रहा हूं पीसी, तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया इंटरफेस 0/0 192.168.10.1.255.255.255.0 से नोशन, करेक्ट, ओके। एंड देन देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये पीसी और राउटर में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। पीसी जो है, राउटर क्या क्या काम करता है, राउटर इज आल्सो लेयर 3 डिवाइस एंड ये और क्या चीज परफॉर्म करता है, राउटिंग। बट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पीसी की, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ L3 डिवाइस है, ये क्या नहीं परफॉर्म करता, राउटिंग। बट अभी ये जो राउटर है, अभी ये तो एक्चुअली राउटर की इमेज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटिंग को
डिसेबल करना पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, नो आईपी राउटिंग से एंटर। ओके, अब ये क्या करेगा, ये राउटिंग नहीं करेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, राउटर चला रहा हूँ, क्या कह रहा है, आईपी राउटिंग इज नॉट इनेबल्ड बिकॉज हम यहाँ पे राउटिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, करेक्ट। ओके, अब डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 10.2, करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं पीसी नंबर 2 पे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 3.2, नो आईपी राउटिंग। करेक्ट, आई शो यू, डू शो आईपी। आईपी एड्रेस हो गया, डू शो आईपी राउट। डिफॉल्ट गेटवे क्या हो गया, डिफॉल्ट गेटवे, राइट। और नो आईपी राउटिंग की कमांड चलाई थी, फिर से चलाई। ठीक है, डन। तो पीसी तैयार हो चुके हैं हमारे। अब राउटर पे चलते हैं और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन R1 interface F0/0 192.168.10.2 255.255.255.0 Inocent interface F1/0 IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 and then say do show do WR R2 पे चलते हैं। F0/0 yes that is 20.2 नो नो राउटर को स्विच नहीं बना सकते। तो बस मैंने आपको एक तरीका बताया, ऐसा करते नहीं है, बट आप लैब करने के लिए काम करते हो। कोर्स में बता दूंगा आपको कि हम इंस्टॉल करेंगे ना जीएनएस का, मैं आपको बता दूंगा। 30.1 वहाँ अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, अभी तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो वॉइस कहाँ से आएगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ना। 0/0 ओके, यहाँ तो हो चुका है ना PC2 पे। तो ओके डन। सो आईपी एड्रेसिंग डन हो गया। तो मैं कोई भी नॉर्मल कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला ले रहा हूँ, तो मैं EIGRP चला ले रहा हूँ जो हमें कम्युनिकेशन बस पॉसिबल करवा दे।
रीचेबिलिटी प्रोवाइड करा दे. सो से राउटर EIGRP case number 10 and let's say that is 0.0.0.0 and say do WR go on R2 say router EIGRP 10 000 go on R3 say router EIGRP 10 000 WR on R4 say router EIGRP 10 network 0 डाउन. ठीक है, तो कम्युनिकेशन करा के देख लेते हैं. PC1 पे चलते हैं एंड देन से व्हाट looping 190 to 168.50 डॉट नो इट्स 1. ठीक है, टू भी रीचेबल 1 है ना उसका, तो IP PC नंबर 2 का 50.1 yes it will be reachable. करेक्ट, रीचेबल है. एनी डाउट? ठीक है, तो मैं ट्रेस रूट कर रहा हूं. ठीक है, और मैं ये वाला लिंक कैप्चर कर रहा हूं पहले. ठीक है, ओके. बादशाह और कौन नहीं हो गया अभी तक.
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट। गाइस थोड़ा सा वेट करना है ना, अभी सही कर देते देन स्टार्ट। अगेन टोपोलॉजी को बनाना पड़ेगा फिर से। सेव तो होता है बट सेव किया नहीं था ना, वो कॉन्फ़िगरेशन सेव हुआ था, टोपोलॉजी सेव नहीं हुआ था। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हुआ था, मतलब राउटर ऑफ करके ऑन कर देते तो वो आ जाता, बट मैंने टोपोलॉजी थोड़ी ना सेव किया था। तो मैं नेम वेम चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, वो टाइम लेगा, तो आप ये समझ लो ये दोनों पीसी हैं, ठीक है ना। आईपी एड्रेस भी मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर, मतलब यहाँ पे टाइप नहीं करूंगा, आपको पता है आईपी एड्रेस का 10 20 30 40 लाइक दिस, राइट, मतलब 10.1 20.10.2 10.20.1 20.2 इस तरीके से।
चलानी पड़ेगी। हमेशा जरूर करना। डन। सो PC 5 पे चलते हैं, कर लेते हैं पहले पीछे भी चेक करने के लिए। रैम तो 12 GB है। आज ज्यादा ही कर रहा है, कुछ स्लो ज्यादा ही है। स्टील पे सही चलेगा, 16 पे सही चलेगा। आगे में चल रहा 2 दिन के लिए तो चला ही नहीं रहा है। बस थोड़ा सा और वेट कर लो, इतनी देर वेट किया है तो चल जाएगा बस ये। ओके, तो जब तक मैं आपको ट्रेस शूट करके दिखाता हूँ। चलते हैं R5 पे एंड देन से डू ट्रेस शूट 192 168 50.1। मैंने 50.1 को ट्रेस शूट किया। देखो ये होप्स आ रहे होते हैं, ये होप आ रहा है 10.2 20.2 30.2 40.2 है ना, और 50.1। तो क्यों आ रहे होते हैं? बिकॉज यहाँ से जब पैकेट जाता है तो TTL क्या होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, इसलिए पैकेट यहाँ से रिटर्न आ जाता है, तभी तो ये होप दिखाते हैं आपको। ओके, बिकॉज इसी इंटरफेस से रिटर्न हो रहा है, तभी तो यहाँ पे 10.2 दिखा रहा है, 20.2 दिखा रहा है, 30.2 दिखा रहा है, 40.2 दिखा रहा है और 50.1 दिखा रहा है। करेक्ट?
क्लियर, इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है साइज है। अगर यहाँ पे VRF कॉन्फ़िगर होता तो आपको VRF नेम भी दिखा रहा होता, ठीक है। आप ट्रेस रूट को ना एन करके भी कर सकते हो, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या है ये, आप कभी अगर सी से लैब परफॉर्म करोगे या कुछ करोगे तो होगा क्या, वहां पे ना VRF कॉन्फ़िगर होता है, मतलब या फिर आपके जो राउट होते हैं ना उनका नेम होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे एंटर करोगे ना, सो वो क्या चेक करता है, अगर आपने डू ट्रेस रूट और ऐसे अगर एंटर किया, न्यूमेरिक कीवर्ड आपने यूज नहीं किया, तो वो VRF नेम भी चेक करेगा और आपके राउट को भी चेक करेगा, सो इट विल टेक टाइम। अभी तो ये बहुत जल्दी हो जा रहा है, बट इफ आई टॉक अबाउट द रियल नेटवर्क, और अगर सी से लैब की बात करूं, सो वहां पे ट्रेस रूट को जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो वहां पे क्या होता है, हम कभी भी न्यूमेरिक कीवर्ड को यूज करते हैं, क्यों, तो वो क्या करेगा, अपनी VRF को चेक नहीं करेगा, मतलब ये सिर्फ मैं इसको कह रहा हूँ कि सिर्फ न्यूमेरिक चेक करना, मतलब IP चेक करना बस, आपको VRF चेक करने की जरूरत नहीं है, नेम चेक करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब DNS नेम होता है ना, वो ये चेक नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या चेक करेगा, न्यूमेरिक IP, ठीक है। तो बहुत जल्दी ट्रेस रूट होता है रियल टाइम नेटवर्क में, कभी भी आप अगर ट्रेस रूट करते हो तो न्यूमेरिक कीवर्ड को भी यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक अब तो ऑन हो चुका होगा, यस हो चुका है, ये लो, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ, पहले सारे पैकेट्स को जाने दो ऊपर, फिर ट्रेस आउट करते हैं और वन बाय वन पैकेट्स को देखते हैं क्या क्या है। तो चलते हैं R5 पे, एंड देन से टू ट्रेस रूट, एंड अभी मैं कोई भी न्यूमेरिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहा, नॉर्मली कर रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं और एंटर करते हैं यहाँ पे एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखो, ये यहाँ से पैकेट जाना स्टार्ट हो गए। मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको, स्टॉप कर दिया, ये देखो यहाँ से पैकेट गया, ठीक है। इसको पैकेट को ओपन कर रहा हूँ। ओके, वन मोर थिंग, एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया, तो बता देता हूँ। ये जो पोर्ट नंबर जो स्टार्ट होते हैं ना, ये ट्रेस रूट के UDP के पोर्ट नंबर होते हैं। ये स्टार्ट होता है 33434 से, ठीक है। ये स्टार्ट होता है आपका 33434। इट यूज अ रेंज फ्रॉम 33434 टू 33464। तो जब आपका फर्स्ट पैकेट जाएगा तो उसमें ये जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 33434। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है, ये TTL का फर्स्ट पैकेट है, सो सोर्स पोर्ट नंबर तो रैंडम लगेगा, राइट। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगा हुआ है, ट्रेस रूट के पोर्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व्ड होते हैं। कहां से कहां तक, इट स्टार्ट फ्रॉम 33434 टू 33464, राइट। अब तो इसलिए फर्स्ट पोर्ट नंबर ये लगा हुआ है, ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर ये, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये है, और ये पैकेट क्या है, ये UDP का हेडर यूज करता है। ओके, ये UDP हेडर यूज करता है। अब देखो, तो ये तो था आपका पैकेट, जो आपका पैकेट कहां से कहां पे गया, ये आपका फर्स्ट पैकेट था जो आपका PC नंबर 1 पे 51 पे जा रहा था। और यहाँ पे देखो एक एरर आया, टाइम टू लीव एक्सीड, मैंने बताया था TTL एक्सीड हो जाता है, तो यहाँ पे TTL एक्सीड होते ही क्या रिटर्न वहां से पैकेट है, और पैकेट रिटर्न किसने किया है, ICMP का पैकेट ओपन करता हूँ। अच्छा, एक और चीज, मुझे उस पैकेट में आपको एक और चीज दिखानी थी, फर्स्ट पैकेट ओपन कर रहा हूँ फिर से, ये फर्स्ट पैकेट है, वहां पे TTL जो है वो 1 दिखाना है आपको, है ना। मैंने बताया था आपको TTL क्या जाता है, 1 जाता है। तो यहाँ पे आपको TTL कितना दिख रहा है, 1, करेक्ट, ठीक है। ओके, अब सेकंड पैकेट को ओपन करते हैं जो ICMP का रिटर्न पैकेट है। तो ये है ICMP का रिटर्न पैकेट, जहाँ पे TTL एक्सपायर हो गया तो वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और कहां से रिटर्न आ रहा है पैकेट, 10.2 से, बिकॉज़ राइट नाउ द सोर्स IP विल बी 10.2, राइट। आप इसको अगर ओपन करते हैं, सो होगा क्या,
ये आपका आईपी का वो आईसीएमपी का पैकेट हो गया, ठीक है। और आईसीएमपी पैकेट के अंदर दिख रहा है आपको पोर्ट नंबर 33434, उसी पोर्ट नंबर से वो क्या कर रहा है, पैकेट को रीड। ये आपका यूडीपी का पोर्ट नंबर है, ठीक है। सोर्स क्या हो गया, ये हो गया। डेस्टिनेशन क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आईसीएमपी का पैकेट ओपन करूं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइम टू लीव, टीटीएल क्या हो गया, टाइम टू लीव हो गया, एक्सपायर हो गया। और यहाँ पे रिटर्न पैकेट में अगर टीटीएल दिखाऊंगा तो आपको क्या दिखेगा, 255, बताया था मैंने 255 पैकेट, ठीक है। डन। तो ये आपका फर्स्ट पैकेट है, ये एक होप के लिए फर्स्ट पैकेट है। मैंने आपको बताया था एक होप के लिए कितने पैकेट जाएंगे, 3 पैकेट्स, राइट। ओके, सो ये देखो, तो ये फर्स्ट पैकेट गया, रिटर्न आ गया। ये सेकंड पैकेट है, ठीक है, ये सेकंड पैकेट। और देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज हो रहा है, 33434, और यहाँ पे क्या हो गया, 33436, ठीक है। तो ये तीन देखो, इन तीनों पैकेट में टीटीएल 1 ही होगा। दिखा दूं, फर्स्ट पैकेट में मैंने आपको दिखा दी टीटीएल 1, सेकंड पैकेट भी दिखा देता हूं, ये भी क्या होगा, टीटीएल 1 होगा। बार-बार 3 बार क्यों लिखता है वो मैकेनिज्म? यस, वो इसका मैकेनिज्म है कि वो एक पैकेट के लिए 3 टाइम्स उसी पोर्ट से वापस आता है। यस बिल्कुल, वो उसी पोर्ट से बार-बार क्या होगा, वापस आएगा। तो यहाँ पे 3343, बस ये क्या है, पोर्ट नंबर चेंज करता है, ठीक है। और टीटी वैल्यू की बात करूं तो टीटीएल अगेन क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये वही वाला पैकेट है, फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका, ये हो गया। अब ये देखते हैं, इसमें भी टीटीएल क्या होगा, 1 ही होगा। आई विल शो यू। ओके, सो द टीटीएल इज व्हाट, दैट इज 1। अब अगर मैं फोर्थ पैकेट चेक करूंगा ना, देखो ये हो गया फर्स्ट जो सेंड हुआ, ये इसका रिप्लाई हो गया। ये सेकंड पैकेट आईसीएमपी का उसी होप के लिए, इसका रिप्लाई हो गया। ये थर्ड पैकेट उसी होप के लिए, इसका रिप्लाई हो गया। और ये फोर्थ पैकेट है, राइट। तो फोर्थ पैकेट में टीटीएल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। इसको ओपन करते हैं। सो राइट नाउ द टीटीएल इज व्हाट, दैट इज 2, करेक्ट। टीटीएल क्या हो गया, यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है टीटीएल कितना हो गया, 2। और ये पोर्ट नंबर इसने फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज। पोर्ट नंबर तो हर एक पैकेट के लिए चेंज होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये पैकेट टीटीएल यहाँ से क्या गया, 2 गया, तो ये टीटीएल 2 उसके लिए भी हो गया, ये मतलब ये एक पैकेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड हो गया, करेक्ट। और ये वाला थर्ड हो गया। अब अगर मैं इसको चेक करूंगा तो यहाँ पे टीटीएल क्या होगा, यहाँ पे टीटीएल 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे टीटीएल क्या होगा, 3 होगा। देखो एक बार देख लेते हैं, टीटीएल कितना जा रहा है, यहाँ पे 3 जा रहे हैं, करेक्ट। तो एक एक ईच होप के लिए 3 पैकेट जाएंगे, और इन 3 पैकेट्स में टीटीएल सेम रहेगा, बट पोर्ट नंबर चेंज होते रहेंगे हर एक पैकेट में, राइट। आफ्टर 3 पैकेट क्या होगा, जो टीटीएल वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। और एक और चीज देखो, होगा क्या, ये पैकेट है, ये हो गया आपका फर्स्ट पैकेट, ठीक है। और ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड। इसके बाद यहाँ पे टीटीएल कितना लग गया होगा, 2। यहाँ पे टीटीएल कितना जा रहा होगा, 2। यहाँ पे टीटीएल कितना जा रहा होगा, 2। यहाँ पे टीटीएल कितना जा रहा होगा, 3 जा रहा होगा इन दोनों पैकेट में टीटीएल, ठीक है। तो इस पैकेट में जब टीटीएल 3 जा रहा होगा, देखना ये थर्ड पे, थर्ड होप दिखा रहा हूं मैं आपको। टोपोलॉजी पे चलते हैं, मैंने भी कौन सा वाला लिंक कैप्चर किया है, ये लिंक, राइट, यहाँ पे कैप्चर किया है। तो ये जब 3 होप 3 टीटीएल लेके जाएगा तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, राइट, है ना। और जब यहाँ से रिटर्न आएगा तो टीटीएल यहाँ पे कितना देगा, 254 25। अब जब इधर से इधर पैकेट आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, 252 होना चाहिए ना, 252 होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये वाला लिंक कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पैकेट पे, जो टीटीएल जो रिटर्न पैकेट होगा ना, उस पे टीटीएल कितना दिखाएगा, 25, ये जो रिटर्न पैकेट है आईसीएमपी वाला। टीटीएल कितना दिखा रहा है, 253, कितना बताया था मैंने, 252, ओके।
यहाँ से इसने भेजा 25, कम कर देगा ये। नहीं, देखो देखो देखो, आर जब ये 3 भेज रहा है तो 255 ही भेज रहा है, इसको रिसीवर इसने 1 कम किया, 254 यहाँ पे सेंड किया, ठीक है, 254 इसने लिया और इसने एक कम किया और 253 सेंड कर दिया ना, तो 253 तो दिखेगा, राइट ना, एनी डाउट? ठीक है, आई थिंक काउंट गलत किया था हमने, बिकॉज जब वो पैकेट पहुंचता है ना उसके बाद वो डिक्रीज करता है, अभी यहीं से डिक्रीज थोड़ी ना कर देगा, ये यहाँ से 255 सेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया कितना 254, अब 254 इसने आगे सेंड किया, इसको कितना मिला 254, इसने फिर से डिक्रीमेंट किया बाय 1 253, मतलब ये 253 इधर सेंड कर रहा है, तो इस लिंक को अगर मैंने कैप्चर किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए 253 मिलना चाहिए, राइट, और अभी मुझे मिल भी क्या रहा है 253, करेक्ट, एनी डाउट इन दिस पॉइंट एनीवन? ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रिटर्न का बिहेवियर, तो यहाँ पे तक अभी तक कोई डाउट है अभी तक? नो, ओके, अब एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए, किसको वेरीफाई करने के लिए, ये जो हमने जो लाइंस लिखी हुई है, ये 3 लाइंस, इसको वेरीफाई करते हैं। सो पहले ना एक काम करता हूं मैं, चलते टोपोलॉजी पे, और R1 पे ना मैं राउटिंग प्रोटोकॉल ना डिसेबल कर दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, नो राउटर PIGRP 10, किस पे करना है, R2 भी चलते हैं, सेम थिंग, डिसेबल कर दिया राउटिंग प्रोटोकॉल, R3 भी चलते हैं, डिसेबल कर दिया राउटिंग प्रोटोकॉल, R4 भी चलते हैं, डिसेबल कर दिया राउटिंग प्रोटोकॉल, करेक्ट, मतलब अगर मैं R1 से पिंग कम्युनिकेट करूंगा तो पिंग भी नहीं होगा, बिकॉज राउटिंग प्रोटोकॉल तो काम ही नहीं कर रहा, तो पिंग कैसे हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो मैंने इसको क्यों किया, मैं आपको ट्रेस रूट करके दिखाता हूँ, अभी तो आपको और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे पिंग क्या किया, राउटिंग प्रोटोकॉल को डिसेबल किया है, तो मैं देखो ट्रेस रूट कर रहा हूँ, से डू ट्रेस रूट 192.168.50.1, ओके, से एंटर, मैं एंटर कर रहा हूँ, देखना एंटर कर रहा हूँ, वेट करते हैं थोड़ा सा, क्या दिखा रहा है आपको, इट विल शो यू स्टार स्टार स्टार, सो स्टार 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 का मतलब क्या था, देखना एक बार, सोर्स इज अनरीचेबल, ठीक है, स्टार 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 का मतलब सोर्स इज अनरीचेबल, ये गलत दिखा रहा है, ओके, R1 से थोड़ी ना करना है, वो ये R1 थोड़ी ना है, ये तो R5 है ना, हाँ PC है ना, मैं R1 से कर रहा था तभी तो, ठीक है, अब मैं R5 से कर रहा हूँ 50.1 को, ठीक है, PC से कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, करेक्ट, इसका मतलब क्या, देखो जब यहाँ से आप पैकेट को पिंग कर रहे हो, तो जब ट्रेस रूट कर रहे हो तो सोर्स IP क्या जा रहा होगा, ओके करेक्ट, डेस्टिनेशन क्या जा रहा होगा 50.1, ओके गाइस, करेक्ट, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट एनीवन, अभी तक किसी को कोई डाउट है, डन, ओके, अभी पैकेट कहां पे पहुंचा R1 के पास, एंड आई टोल्ड यू गाइस, if the packet is trace route, then first of all it will check the source IP, then it will check the destination IP, and when the source is reachable, okay, the source is reachable, then it will check the destination, correct, तो इसने पहले देखा कि क्या सोर्स रीचेबल है, कैसे चेक किया, सोर्स IP क्या है 10.1, करेक्ट, राउटर विल चेक द राउटिंग टेबल, राउटर ने कौन सा राउटर था, R1 राउटर, यस, सो डू शो IP राउट, जैसे ये पैकेट R1 के पास आया, R1 ने चेक किया क्या सोर्स IP, सोर्स IP क्या है 10.1, R1 ने अपनी राउटिंग टेबल चेक किया, क्या मेरी राउटिंग टेबल में 10.0 का नेटवर्क है, देखना एक बार, है ना, ये रहा ना 10.0 का नेटवर्क, क्या कह रहे हैं यहाँ पे 192.168.10/24 डायरेक्टली कनेक्टेड इन विच इंटरफेस F0 by 0, करेक्ट, ओके, मेरे पास राउट है, इसका मतलब इस राउटर से सोर्स रीजन है, करेक्ट, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैंने क्या लाइन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्सेज, अगर आपको क्या होता है, अगर सोर्स अनअवेलेबल होता है, ठीक है, अभी क्या सोर्स अवेलेबल है तभी आपको स्टार 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 नहीं दिखा रहा, आपको क्या दिखा रहा है अभी, आपको अभी क्या दिखा रहा है H H H,
ओके तो HH का मतलब क्या था यहाँ पे देखना एक बार, डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल एंड वी कैन डेस्टिनेशन इज नॉट अवेलेबल इन आवर राउटिंग टेबल, करेक्ट। सो सोर्स तो अवेलेबल है ना भाई, सोर्स तो अवेलेबल है, जो सोर्स था वो तो अवेलेबल हो रखा है ना इसके अंदर, तो इसलिए आपको स्टार 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 नहीं दिखा रहा। बट अगर मैं, अब देखो मैंने आपको बताया था कि सोर्स अगर रीचेबल है तभी क्या करेगा ये, डेस्टिनेशन। नाउ इट विल चेक द डेस्टिनेशन, व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी, that is 50.1. So again it will check the routing table. We have any 50.0 network in our routing table? No, we don't have. Correct? यहाँ पे मेरे पास destination network address routing table में नहीं है. That's why it will show you what HHHH. ठीक है, तो ये इसका मतलब, जिसका मतलब क्या है, इसने अगर आपको दिखाया 10.2 और फिर 10.2 पे ही HHH दिखा रहा है, मतलब कि 10.2 सोर्स तो रीचेबल है बट 10.2 पे डेस्टिनेशन, मतलब जो भी डेस्टिनेशन आईपी है वो रीचेबल नहीं है, करेक्ट, समझ आ रहा है? यस, देयर इज एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, एनीवन? परफेक्ट, सुपर। नाउ ओके, so the next thing is what, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टैटिक राउटिंग पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है, तो मैं ना डेस्टिनेशन को रीचेबल करा दे रहा हूं। कैसे रीचेबल करा सकता हूं, देखो अगर मैं किसी भी तरीके से इसके राउटिंग टेबल में 50.0 का नेटवर्क ले आऊं तो रीचेबल हो जाएगा ना, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, से आईपी राउट 192.168.50.0 255.255.255.0 and then send the next hop IP that is 20.2. राउटिंग टेबल चेक करा दूं अगेन, देखिए आपको 50.0 नेटवर्क देखना एक बार, दिख रहा है क्या 50.0 नेटवर्क लास्ट में, राइट, 50.0 नेटवर्क दिख गया। तो अब क्या हो रहा है, अब तो सोर्स भी रीचेबल हो गया और डेस्टिनेशन भी रीचेबल हो गया। अब डेस्टिनेशन रीचेबल होगा और डेस्टिनेशन आईपी क्या है 50.1। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, अगर 50.0 पे जाना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर 20.2 पे जाना है, मतलब 20 के नेटवर्क पे जाना है, तो आपको किस इंटरफेस से एग्जिट करना पड़ेगा। देखो राउटिंग टेबल कभी भी लुकअप होती है, ध्यान से देखना बिल्कुल। पैकेट कहां पे आया, R1 के पास, R1 ने क्या चेक किया, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी क्या था 50.1, 50.1 का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा 50.0, तो 50.0 है, बिल्कुल है। और ये कह रहा है कि अगर आपको 50.0 पे जाना है ना तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा 20.2 पे, और 20.2 का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा 20.0। तो अब ये कह रहा है कि 20.0 पे अगर जाना है तो किस इंटरफेस से एग्जिट करना पड़ेगा, इंटरफेस F1 by 0, correct. So right now this router will exit from which interface, interface F1 by 0, correct. समझ आ गया। अब तो अब ये पैकेट कहां पे चला गया R2 के पास, ऐसे ही होगा ना, तो ये पैकेट R2 तक पहुंच जाएगा। फिर से ट्रेस रूट करके देख लें, देखो फिर से ट्रेस रूट कर रहा हूं, अब ये क्या HHS नहीं दिखा रहा, अब क्या दिखा रहा है ये, देखना अब क्या दिखा रहा है, स्टार स्टार स्टार, इट मींस व्हाट, देखना source is unreachable and we can say source is not available in our routing table, right. So it means अब क्या हो रहा है, देखो और ये ड्रॉप कहां पे हो रहा है पैकेट, ध्यान से देखो, अगर आपको 10.2 दिखा रहा है और उसके बाद स्टार दिखा रहा है, इसका मतलब कि 10.2 पे तो सोर्स भी रीचेबल और डेस्टिनेशन भी रीचेबल है, बट उसका जो नेक्स्ट राउटर नेक्स्ट होप है उस पे सोर्स रीचेबल नहीं है। तो मतलब R2 की राउटिंग टेबल में ऐसी तो हो रहा है ना, ये पैकेट देखो, ये पैकेट R1 से R2 के पास आया, R2 ने चेक किया सोर्स आईपी, सोर्स आईपी इज व्हाट 10.1, राइट नाउ इज, अब वो R2 अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, आई विल शो यू द राउटिंग टेबल, डू शो आईपी राउट। देखो मैंने आपको बताया वो 50.1 नहीं चेक करेगा, पहले तो 10.0 नेटवर्क चेक करेगा, क्या 10.0 है, नो, तो मुझे पहले 10.0 को रीचेबल कराना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ स्टैटिक राउट के थ्रू राउट को इंस्टॉल करा देता राउटिंग टेबल में, से 192 168 10.0 255 255 255 and the next will be what, that is 20.1 to show IP route. Yes, we have 10.0 network, correct. अब आपको अब फिर से ट्रेस रूट करूंगा तो क्या दिखाएगा, देखो HHH आ गया अपने आप, क्योंकि सोर्स रीचेबल हो गया था तुरंत ही। अब
देखो अब अगर ट्रेस रूट करूंगा देन इट विल शो यू एच 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 एच, कहां पे एच एच दिखाएगा 20.2 पे, मतलब 20.2 जिस राउटर पे आईपी है उस राउटर पे डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। देख लो ना R2 के राउटिंग टेबल में आपको 50.0 का नेटवर्क दिख रहा है क्या? नो। तो मतलब क्या डेस्टिनेशन अनरीचेबल, अब डेस्टिनेशन रीचेबल करा दिए कैसे? आईपी राउट 192.168.50 डॉट 50.0 255 255 255 30.2 वाया 30.2 जाएगा ट्रैफिक, करेक्ट। अब देखो अगर आप करोगे ना इट विल शो यू व्हाट, अब फिर से ड्रॉप दिखा रहा है, सोर्स ड्रॉप दिखा रहा है। अब मतलब सोर्स ड्रॉप दिखा रहा है, इसका मतलब 20.2 पे सोर्स भी रीचेबल है और डेस्टिनेशन भी, इसका जो नेक्स्ट होप है उस पे ड्रॉप दिखा रहा है, राइट। इट मींस R3 पे, क्यों? बिकॉज R3 पे सोर्स रीचेबल नहीं होगा। यस करेक्ट, सोर्स यहाँ पे नहीं है, देन से हियर आईपी राउट। देखो मैं स्टैटिक राउटिंग नहीं आपको बता रहा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राउट नहीं है और मैं अगर कॉन्फ़िगर, अगर वो राउट वहां पे अवेलेबल हो जा रहा है तो वो कैसे दिखा रहा है, मतलब आप इससे ना टेस्ट कर सकते हो कि आप देखो प्रॉब्लम वेरीफाई कर सकते हो कि अगर R5 पे अगर आपका पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत रियल टाइम नेटवर्क में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, VRF चल रही होती है, MPLS चल रहा होता है, BGP प्रोटोकॉल चल रहा होता है, तो प्रॉब्लम किस राउटर पर है। अब देखो अभी लेट्स सपोज हमें नहीं पता, छोड़ दो, हमें नहीं पता कि हमने कहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया है कहाँ नहीं किया है। अब अगर आपको ट्रेस रूट अच्छे से आता है, आपने करा डू ट्रेस रूट 192.168.50.2 से एंटर, तो आपने जैसे ही किया तो अभी ड्रॉप कहाँ पे आ रहा है? 20.2 के बाद ड्रॉप आ रहा है। तो आपको सारे राउटर चेक करने की जरूरत नहीं है, 20.2 के 2 IP कहाँ पे? यहाँ पे। इसके बाद कौन सा राउटर है? R3 पे जाओ और देखो आपको ये दिखा भी रहा है कि सोर्स रीचेबल नहीं है, मतलब आप जो पिंग कर रहे हो उस पैकेट का सोर्स इसकी राउटिंग टेबल में नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे? आप डायरेक्टली जाके राउटिंग टेबल चेक कर लोगे, क्या सोर्स है, क्या नहीं है सोर्स। तो आप क्या कर दोगे? उसको सही करोगे, कोई भी राउटिंग परफॉर्म करोगे। तो मैं कौन सी राउटिंग कर रहा हूँ जस्ट अभी फॉर वेरिफिकेशन? स्टैटिक राउटिंग। ओके गाइस, समझ आ रही है ये चीजें? that is 30 dot, sorry it's 30 dot, ओके डेस्टिनेशन भी रीचेबल करा देते हैं, है ना, हमें पता है डेस्टिनेशन भी रीचेबल होगा। तो से here 50.0 and the next will be what, that is dot 2. Yes, right now we have a 10.0 as well as 50.0, correct. Now if I'll do the trace route, say do trace route 50.2, then again it will drop the packet on R4 router, right? Because see, देखो अगर मैं R4 राउटर पे चेक करता हूँ तो सोर्स आईपी क्या 10.0 के 10.0 का नेटवर्क है, नो। डेस्टिनेशन क्या है? देखो एक चीज वेरीफाई हो गया, यहाँ पे डेस्टिनेशन है मेरे पास, बट स्टिल ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सोर्स रीचेबल होगा तभी वो चेक करेगा डेस्टिनेशन। ये चीज वेरीफाई हो गया, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे राउटिंग टेबल में सोर्स नहीं है। इफ वी हैव अ सोर्स आईपी देन इट विल गो फॉर डेस्टिनेशन, राइट। सो क्या कराना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंस्टॉल द सोर्स राउट हियर, राइट, using the default route, sorry, this is using the static route, say route IP route 192.168.10.0 255 255 255.0 and the next will be what, that is 40.1. तो देखो नीचे देखो ये चल रहा है, क्या हो गया? पिंग हो गया अपने आप 40.2। अब अगर फिर से इसको करोगे ट्रेस रूट, अब क्या हो रहा है? पैकेट क्या हो गया? मैं इसको पिंग कर रहा हूँ 40. ठीक है, तो अब आपका पैकेट कहां तक पहुंच रहा है? प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच गया ना, क्योंकि डेस्टिनेशन तो पहले से अवेलेबल था मेरे राउटिंग टेबल में। बिकॉज भाई R4 पे डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है ना, और वो राउट अपनी राउटिंग में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, राइट।
ये देखो, ठीक है, तो स्टार समझ आ गया, एक्स समझ आ गया, व्हेन द सोर्स इज अनरीचेबल। देखो अब आपको क्या करना है, सिंपल, अगर कभी भी सोर्स अनरीचेबल आ रहा है तो आपको तो ये भी पता चल जाएगा कि अब बिकॉज आपने ट्रेस रूट अच्छे से पढ़ा है कि आपका पैकेट कहाँ किस राउटर पे ड्रॉप हो रहा है। ओके, इस राउटर पे ड्रॉप हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको वहां पे जाना है। अगर स्टार दिख रहा है तो राउटिंग टेबल चेक करिए कि आपकी राउटिंग टेबल में सोर्स आईपी है या नहीं। अगर आपको एचएचए दिख रहा है, आपको डेस्टिनेशन आईपी चेक करने के अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसके लिए काम करो, मतलब आप राउटिंग प्रोटोकॉल चेक करो, जो भी चीजें और चेक करनी है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज यूज्ड टू ट्रबलशूट द नेटवर्क, करेक्ट। ओके, अब प्रॉपर नेटवर्क पूरा काम करना है, मैं R3 पे चलता हूँ, एसीएल भी तो लगी होती है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट एंड देन आई पे एनी इंटरफेस में एक्सेस लगा दे रहा हूँ R3 पे F0/0 इंटरफेस पे, आईपी एक्सेस ग्रुप, access group name क्या है 10 and then say when the traffic is in then it will apply, right। तो अब अगर आप पिंग करोगे R5 से या ट्रेस रूट करोगे तो पैकेट ड्रॉप हो रहा है, और it will show you what it means there is any filtering, मतलब क्या, और कहां पे ड्रॉप हो रहा है 30.2, राइट। मतलब कि आपको इस राउटर पे जाना है, देखो हमें नहीं पता अभी कि फिल्टर यूज हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मली ट्रेस रूट किया, पैकेट कहां पे ड्रॉप हो रहा है जाके 30.2 पे, और ए का मतलब इतना तो पता चल गया हमें कि कोई ना कोई फिल्टरिंग यूज है कहां पे 30.2। तो डायरेक्टली चलते हैं 30.2, हमें पता है कहां पे कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे हमें चेक करना है डू शो एक्सेस लिस्ट कुछ है क्या। ये देखो आपको मिल गया एक्सेस लिस्ट, आप इस एक्सेस लिस्ट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो हमने क्या कर दिया, इस एक्सेस लिस्ट को अभी रिमूव देते हैं। देखो हम डायरेक्टली यहाँ पे आके चेक कर दिया और हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये फीचर है आपके ट्रेस रूट के अंदर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, से नो नो कर दिया, R5 पे आके फिर से कम्युनिकेट कर लो, हो गया अब, करेक्ट। कोई डाउट, यस गाइस, एनीवन एनी डाउट। सोर्स पता चल गया, डेस्टिनेशन पता चल गया, ए पता चल गया, ट्रेस रूट रिप्लाई कैसे देता है आईसीएमपी से विद टीटीएल 255, एक ईच होप के लिए कितने पैकेट जाते हैं, 3 पैकेट जाते हैं। फर्स्ट पैकेट में टीटीएल कितना होता है 1 होता है, एंड 1 बाय 1 क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। और कुछ यहाँ पे कोई भी डाउट, ट्रेस रूट अभी क्लियर है। अभी तक आपको क्या पता था ट्रेस रूट में, बस कि आपको डायरेक्शन बताता है और होप्स बताता है, ठीक है। अब आप नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रेस रूट, ओके। सो टुडे फिनिश करते हैं एंड टुमारो विल स्टार्ट हियर